इस देश में फिलहाल अरावली के मुद्दे पर लोग भले ही अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, वो है इस देश में छिड़ा हुआ एंकर युद्ध। जी हाँ, वैसे तो अक्सर इस देश के अधिकतर प्राइम टाइम एंकर किसी भी मुद्दे पर एक ही सुर में रहते हैं, लेकिन अरावली के मुद्दे पर इस देश के 3 बड़े टीवी एंकर आपस में ही भिड़ गए हैं। अर्णब गोस्वामी जो हैं, वो इशारों इशारों में सुधीर चौधरी पर चिल्ला रहे हैं, तो वहीं इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी अरावली पर अपनी नई कटोरा थ्योरी लेकर सामने आए हैं, लिहाजा लोग उन पर भी हंस रहे हैं। आखिर अरावली को लेकर इन तीनों में कैसी खींचतान चल रही है और ये तीनों एंकर अचानक से अलग अलग सुर में क्यों चीख रहे हैं, आइए आपको इसकी पूरी वजह बताते हैं। अब देखिए, ये तो अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश के अधिकतर टीवी न्यूज एंकर जनता की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट कब की खो चुके हैं। सबको पता है कि कौन किसके लिए फील्डिंग करता है, लेकिन मामला इंटरेस्टिंग तब और हो जाता है जब ये लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर इन्हें इस हालत में देखकर अब मजाक में पूछ रहे हैं कि किसी की पेमेंट रुक गई है क्या। अब अरावली के मुद्दे पर अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और रजत शर्मा के 3 ताल पर जनता मौज क्यों ले रही है, ये पूरी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको सुन करके आपको भी हंसी आएगी। दरअसल लोग सबसे पहले तब चौंके जब अरावली को लेकर टीवी पर अर्णब के सुर एकदम से बागी हो गए। अरावली पर अर्णब ने तीखे सवाल उठाते हुए जिस तरह से सरकार, सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया, लोगों ने हैरानी से पूछा कि अर्णब को आखिर ये हो क्या गया है। इतना ही नहीं, अर्णब गोस्वामी ने लगे हाथों अपने शो में इशारों इशारों में सुधीर चौधरी को भी रब कर दिया। अर्णब ने अपने शो में खुद अपनी पीठ ठोकते हुए कहा कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, 15 करोड़ की सैलरी वाले लोग ये सवाल नहीं पूछ सकते। दरअसल काफी लोग ये बात मानते हैं कि डीडी न्यूज में जाने के लिए सुधीर चौधरी को सालाना 15 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। अब सुधीर को मिलने वाली 15 करोड़ की सैलरी में टैक्स पेयर्स का पैसा कितना है और वो टैक्स पेयर्स के लिए कितने सवाल उठाते हैं, इसका हिसाब किताब तो आप खुद ही लगाइए। लेकिन मजेदार बात यह है कि अरावली और दिल्ली के पॉल्यूशन पर सुधीर चौधरी ने देश के सरकारी चैनल पर जो टेक लिया है, उसे सुन करके सबके दिमाग का टॉइंग हो गया है। दरअसल सुधीर ने पॉल्यूशन के लिए सीधे डेमोक्रेसी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सुधीर ने अपने शो में कहा कि भाई ऐसा है कि चाइना इसलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं। अब भारत में सरकार जो फैसले लेना चाहती है, उसके बीच में जनता सामने आ जाती है। चाइना इसीलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। यानी सुधीर भाई के मुताबिक देश में अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो जनता को तानाशाही के लिए तैयार होना पड़ेगा। सुधीर जी के बिना ये उसके बिना मुमकिन नहीं है। जय हो सुधीर जी की। अब इसके बाद इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा पॉल्यूशन और अरावली पर बात करते करते जहां पहुंच गए, वहां तो बाकी सबके लॉजिक फेल हो गए थे। दरअसल रजत जी ने दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए एकदम से नई थ्योरी इन्वेंट की और इस थ्योरी का नाम रखा है कटोरा थ्योरी। अब ये कटोरा थ्योरी क्या है, ये भी समझ लीजिए। रजत शर्मा ने अपने शो में लॉजिक दिया कि भाई दरअसल दिल्ली जो है वो अरावली हिल्स की वजह से एक कटोरा शेप के अंदर आती है। अरावली ने दिल्ली को इस कदर घेर रखा है कि यहाँ का प्रदूषण बाहर ही नहीं निकल पाता और कटोरी जैसी दिल्ली में लोग घुटते रहते। अब रजत शर्मा की इस दलील पर मामला दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट तो ये कहते हैं कि अगर अरावली कटी तो दिल्ली रेगिस्तान हो जाएगी, यहाँ धूल और धुएं का बवंडर गहरा हो जाएगा। लेकिन पॉल्यूशन से जोड़ते हुए रजत शर्मा तो अरावली को काटने को ही जस्टिफाई कर रहे हैं। खैर, अब रजत शर्मा के इस कटोरा विज्ञान पर भी जनता खूब मौज ले रही है। आप भी बताइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया के इन लॉजिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। आखिर एक अरावली पर्वत और पॉल्यूशन के मुद्दे पर हर एंकर अलग अलग सुर में क्यों है? शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन, अपनी वॉइस हमारे साथ, क्योंकि यह है इंडी वॉइस, इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।